दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद भावुक पल से। दीपा अपने पिता से भारी मन के साथ विदा लेती है। पिता भी अपनी बेटी को वहां छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन उनका दिल अंदर से बेचैन है। उन्हें बार बार अपनी बेटी की चिंता सता रही है। लेकिन पिता के जाने के कुछ ही देर बाद अचानक दीपा को लेबर पेन शुरू हो जाता है। दर्द इतना तेज होता है कि दीपा बुरी तरह तड़पने लगती है। वह किसी तरह एक ऑटो में बैठती है और अस्पताल की तरफ निकल पड़ती है। ऑटो चलाने वाला दादू एक बेहद नेकदिल इंसान है। वह रास्ते भर दीपा से बातें करता रहता है ताकि उसका ध्यान दर्द से थोड़ा हट सके और उसे हिम्मत मिलती रहे। दीपा दर्द से बेहाल है, लेकिन इसके बावजूद वह उफ तक नहीं करती। वह अपने दर्द को अपने अंदर ही दबाए बस अस्पताल पहुंचने की कोशिश करती रहती है, लेकिन किस्मत को शायद अभी कुछ और ही मंजूर है। अस्पताल से कुछ ही दूर पहले अचानक ऑटो का टायर पंचर हो जाता है। दादू परेशान हो जाता है, लेकिन दीपा उसे और परेशान नहीं करना चाहती। वह अपनी हालात के बावजूद हिम्मत जुटाती है और ऑटो से उतरती है और दर्द सहते हुए पैदल ही अस्पताल की तरफ बढ़ने लगती है। एक तरफ दीपा अपने बच्चे को बचाने के लिए अकेली संघर्ष करती रहती है, दूसरी तरफ कहानी में एक ऐसा भावुक पल आता है जो यह साबित कर देता है कि सूरज और दीपा के बीच का रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि दिलों का ऐसा जुड़ाव है जिसे दूरी भी नहीं तोड़ सकती। सूरज अपने भाई जॉय के साथ गाड़ी में घर लौट रहा होता है, तभी अचानक सूरज के सीने में एक अजीब सा और बेहद तेज दर्द उठता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके दिल को चीर दिया हो। सूरज को अचानक एहसास होता है कि उसका कोई अपना बहुत बड़ी मुसीबत में है, कोई दर्द में तड़प रहा है और उसे पुकार रहा है। सूरज अचानक सड़क के बीचों बीच गाड़ी रुकवाता है और बाहर निकल आता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह पूरी तरह टूट जाता है और चीख चीख कर कहता है, मैं दीपा से इतना प्यार करता हूँ, फिर वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई। इधर दीपा अस्पताल की ओर जाते हुए दर्द से लड़ रही है और मीलों दूर बैठा सूरज जैसे उस दर्द को अपने दिल में महसूस कर रहा हो। उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है और वह सड़क पर ही रोता रहता है और आखिरकार उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। जॉय अपने भाई को इस हालत में देखकर बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अस्पताल में एक बेहद खौफनाक साजिश रची जा रही है। मिस्का एक बार फिर से मौत का फरिश्ता बनकर दीपा के कमरे में पहुंच चुकी है। उसके हाथ में एक ऐसा इंजेक्शन है जिसे दीपा को लगाते ही उसकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है। मिस्का का इरादा बेहद खतरनाक है। वह दीपा को ही नहीं बल्कि उनके अजन्मे बच्चे को भी खत्म करना चाहती है। मिस्का दीपा को इंजेक्शन लगाने ही वाली होती है कि तभी अचानक तबला यानी कि तरुण भैया की एंट्री हो जाती है। तबला सही समय पर वहां पहुंच जाता है और मिस्का का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद वह मिस्का पर बंदूक तान देता है और साफ शब्दों में कहता है कि मैं दीपा मैडम को कभी मरने नहीं दूंगा। तबला मिस्का को बंदूक की नोक पर वहां से बाहर ले जाता है और इस तरह दीपा और उसका बच्चा मिस्का के इस खूनी खेल का शिकार होने से बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन दीपा की मुसीबतें भी खत्म नहीं हुई होती हैं। अस्पताल में लावण्या भी दीपा के पास पहुंच चुकी है। तभी डॉक्टर वहां आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ आने वाली खबर ऐसी है कि जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले की जमीन खिसक जाए। डॉक्टर लावण्या को बताते हैं कि दीपा के दिल पर अचानक बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ गया है और उसकी हालत बेहद क्रिटिकल हो चुकी है। और फिर डॉक्टर कहते हैं कि इस स्थिति में वे माँ और बच्चे दोनों में से किसी एक को ही बचा पाएंगे। उन्हें दोनों में से किसी एक को बचाने का फैसला करना होगा। यह सुनते ही लावण्या पूरी तरह टूट जाती है। एक तरफ उसकी बेटी दीपा की जिंदगी है और दूसरी तरफ दीपा का जन्मा बच्चा। लावण्या जानती है कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो दीपा शायद अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट जाएगी, लेकिन एक माँ होने के नाते उसकी सबसे पहली चिंता अपनी बेटी की जिंदगी है। लावण्या डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए गिड़गिड़ाती है, मेरी बेटी मेरे घर की लक्ष्मी है, प्लीज सबसे पहले मेरी बेटी दीपा को बचा लीजिए। लेकिन तभी दीपा के कमरे से एक और चिंताजनक खबर आती है। दीपा का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है और डॉक्टरों को डर है कि उसे दोबारा हार्ट अटैक आ सकता है। अब हालत बेहद गंभीर हो चुकी है। क्या डॉक्टर दीपा और उसके बच्चे दोनों की जान बचा पाएंगे? क्या सड़क पर पड़े बेहोश सूरज को जल्द होश आएगा? आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।